ओम। नवरात्रि के आज चतुर्थ दिन है। हम वेद से उस ईश्वरीय शक्ति का जो वर्णन किया गया है उसका हम निरंतर समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ईश्वर और ईश्वरीय शक्ति जो है वो अनंत है, अपार है। उस शक्ति को समझना एक साधारण बुद्धि से, साधारण मन से समझा नहीं जा सकता है। इसलिए तप किया जाता है, इसलिए अध्ययन किया जाता है, ताकि हमारा जो मन, बुद्धि, चित्त वो अत्यंत सूक्ष्म विषय को पकड़ने में असमर्थ है। जब आत्मा की शक्ति स्वयं प्रकाशित हो, उसका स्वयं अनुभव अपने आप का हो, तो यही मन, बुद्धि, चित्त से वो अत्यंत वैभवपूर्ण विषयों को जान सकते हैं। इसलिए तप का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे अनुष्ठानों में तप ही का आधार होता है। यह दूसरा मंत्र है। कल जो अथर्ववेद के मंत्रों को प्रारंभ किए थे हमने। ओम अहम राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषीं प्रथमा यज्ञियानां तम्मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्तात्रां भूर्यावेशयन्तः। अहम, मैं राष्ट्री, समस्त ब्रह्मांड राष्ट्र की अधीश्वरी हूँ। मैं ही सबका ईश्वरत्व मेरे अंदर है। सबको धारण करने की शक्ति मुझ में है। वसुनाम, संगमनी, जितने भी ऐश्वर्य है, संपदा है, संपत्तियां हैं, उनका संगम मैं ही हूँ। मेरे में ही सारा संपत्तियों का आवेश है। मैं ही संपत्तियों की स्वामिनी हूँ। चिकितुषी, सम्यक ज्ञान वाली हूँ। समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान मेरे अंदर निहित है। सारे पदार्थों का विशेषता मेरे अंदर विशिष्टता से उपस्थित है। प्रथमा यज्ञियानाम, जितने भी यजनियों में मुख्य यजनीया मैं हूँ। जितने पूजनीय, यजनीय का अर्थ पूजनीय है, जितने भी पूजनीय पदार्थ है संसार में, उन सबसे अत्यंत पूजनीय मैं ही हूँ। भूरिस्तात्राम, बहुरूपों में स्थित हुई तथा उनका त्राण करने वाली हूँ। हर प्रकार से हर एक वस्तु में, हर जगह, हर प्रकार से प्रवेश किया हुआ हूँ मैं। हर प्रकार से तरणशीला हूँ, तरण करने वाली हूँ, त्राण करने वाली हूँ मैं। ताम्मा, उस मुझको भूरि आवेशयन्तः, बहुत रूपों से, विविध रूपों से मैं अपने निज स्वरूप में सब में प्रविष्ट हूँ। और सब देवाः, जितने भी देवता हैं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु आदि जितने भी देवता हैं, पुरुत्रा, विविध रूपों में, व्यदधुः, विविध प्रकार से धारण किया हुआ है। मैं ही सूर्य के अंदर सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा के अंदर चंद्रमा हूँ, मैं अग्नि में अग्नि हूँ, मैं वायु में वायु हूँ, मैं जल में जल हूँ, मैं पृथ्वी में पृथ्वी हूँ। मेरे कारण से ही ये सब देवता है, वो मेरे कारण से ही वो दिव्य है। मेरे ही कारण से उसका वैभव है, मेरे ही कारण से उसका जो गमन है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो प्रतिक्रिया होती है इस संसार में, वो मेरे कारण से होता है। जब मैं चाहता हूँ इससे जगत को चलाता हूँ, जब मैं नहीं चाहती हूँ तो इस जगत का प्रलय भी मैं ही करती हूँ। इसलिए मेरा ही रूप है यह सारा संसार, मेरा ही स्वरूप से ये क्रियान्वित है। मैं ही सबके अंदर बैठकर सब रूप में इस कार्य को कर रही हूँ। इसलिए जो भक्त है, जो मुझे समझता है तो ब्रह्मांड को समझता है। ब्रह्मांड को बाह्य रूप में जो देखकर समझना चाहते हैं, वो ब्रह्मांड को भी नहीं समझ सकता है, मुझे भी नहीं समझ सकते। इसलिए
इस प्रकार इन वेद मंत्रों में ईश्वरीय शक्ति का, ईश्वरीय स्वरूप का, वह देव देवी का जो अद्भुत स्वरूप है उसका वर्णन करके हमें उससे परिचय किया गया है। उस महान शक्ति से, उस महान वैभव से हमें वंचित नहीं रखा है। हमें निरंतर उससे परिचित करने के लिए ही वेद का ध्यान है। इसलिए वह देवी कह रहे हैं, हे मनुष्यों, हे सब प्राणी कोटि, मैं ही तो ज्ञान स्वरूपिणी हूँ। मेरे अंदर ही संपूर्ण ज्ञान है। मेरे कारण से ये सारे जितने भी व्यवस्था है मेरे व्यवस्था से व्यवस्थित है। अणु परमाणु से लेकर ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो मेरे ही कारण से गमन कर रहे हैं, प्रवृत्त हो रहे हैं। उसके अंदर जो भी कुछ वैभव है वो मेरा ही वैभव है। इस प्रकार इन सब वर्णनों से हमें कितना आप्लावित किया गया है, कितना युक्त किया गया है, कितना एक महान सत्य से हमको जोड़ने की जो प्रक्रिया है वेदों में, वेद के मंत्रों में, वह वैभव हम किसी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी इतने सारे शब्दों में जिस प्रकार से हो सकता है, इस वाणी में जो शक्ति है उस पूरे शक्ति के द्वारा उस महान शक्ति का वर्णन किया गया है। मगर यह शब्द वहाँ केवल एक ऊहा मात्र दे सकता है, मगर हमारा तप, हमारा जप, हमारा अनुष्ठान उस सत्य तक पहुँचाता है। इसलिए शब्द से पदार्थ तक जाने का ही एक बहुत सुंदर संकल्पना है यह सारा व्यवस्था। उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर हमें प्रयत्न करना चाहिए। ओम शांति।